हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 47 प्रैग्मा डायरेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रैग्मा डायरेक्टिव्स कैसे यूज करनी है और एक्चुअल प्रैग्मा डायरेक्टिव्स में क्या है। The preprocessor directive #pragma is used to provide the additional information to the compiler in C and C++ language। इसका मतलब हम pragma directives का यूज करके C and C++ कंपाइलर को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स में सबसे पहले कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, या फिर सबसे लास्ट में कौन से फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, या फिर आपको प्रोग्राम्स में कुछ वार्निंग्स को हाइड करनी हो तो भी आप उसे प्रैग्मा के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको C++ के कंपाइलर को पास करनी है तो ऐसे टाइम आप प्रैग्मा डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रैग्मा डायरेक्टिव्स लिस्ट आउट किए, जैसे कि प्रैग्मा स्टार्टअप, प्रैग्मा वार्न, प्रैग्मा एग्जिट, प्रैग्मा इनलाइन एंड प्रैग्मा ऑप्शन। इस पार्ट में हम स्टार्टअप एंड एग्जिट पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम वार्न को फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैग्मा स्टार्टअप एंड प्रैग्मा एग्जिट में क्या है। This directives मतलब startup and exit. This directive allows us to specify the functions that are called upon program startup और program exit। इसका मतलब प्रोग्राम स्टार्टअप में आप जिस भी फंक्शंस का नाम स्पेसिफाई करेंगे वो फंक्शंस प्रोग्राम्स में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शंस के भी पहले, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बिफोर मेन। और प्रैग्मा एग्जिट में आप जिस फंक्शंस का नाम लिखेंगे वो फंक्शन उस प्रोग्राम में सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, जस्ट बिफोर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के जस्ट पहले ही एग्जिट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर दे और प्रोग्राम में हम स्टार्टअप एंड एग्जिट दोनों प्रैग्मा के डायरेक्टरीज में एक एक फंक्शंस का नाम स्पेसिफाई करेंगे और देखेंगे कि स्टार्टअप का फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं, और एग्जिट का फंक्शन भी लास्ट में एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसलिए मैं टर्बो सी को ओपन कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो हेडर फाइल ऐड करेंगे जो कॉमनली यूज करते हैं, #include। सबसे पहले stdio.h, सेकेंड #include con.io.h, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रैग्मा डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे। प्रैग्मा कैसे यूज करेंगे हम, #pragma, सबसे पहले स्टार्टअप, और यहाँ पर जस्ट मैं फंक्शन को नाम देता हूँ function1, आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते, और उसके बाद #pragma, यहाँ पर एग्जिट और फंक्शन का नाम सपोज function2। अब इसका क्या मतलब होगा, जैसे ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वैसे ही function1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही फंक्शंस का प्रोग्राम का कोड, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा वो वैसे ही function2 का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन, और मेन में एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, printf डबल कोट में एक लाइन इनसाइड मेन फंक्शन सेमीकोलन, और उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। पहला फंक्शन वाइड function1, इसके अंदर भी हम एक लाइन का कोड प्रिंट कर देते। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट में एक लाइन इनसाइड function1, और उसके बाद सेकंड फंक्शंस की बॉडी वाइड function2, और इसके अंदर भी हम एक लाइन प्रिंट कर देते, printf डबल कोट में एक लाइन इनसाइड function2 और सेमीकोलन। ठीक है, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। उसके पहले हम function1 एंड 2 को डिक्लेयर कर दे। तो फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए आप प्रैग्मा के पहले डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, पहला फंक्शन वाइड function1 ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, वाइड function2 ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया, function1 function2, उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी। अब मैं फंक्शंस के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि फंक्शंस को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अगर अभी तक आपने फंक्शंस के पार्ट को नहीं देखा है तो पहले फंक्शंस को पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। तो इस प्रोग्राम में फोकस करने वाली बात क्या है, जैसे कि हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया,
फंक्शंस को डिफाइन भी किया लेकिन फंक्शंस को कॉल नहीं किया। हमने फंक्शंस को कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों फंक्शंस के नाम हमने स्टार्टअप एंड एग्जिट पे सेट किए हुए। जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वैसे ही फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाकी का कोड एग्जीक्यूट होगा, और जैसे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेशन के स्टेप पे आएगा तो जस्ट बिफोर टर्मिनेशन फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस पार्ट में मैं CLR, SCR और getCH फंक्शंस को भी यूज करने वाला हूं, लेकिन उस फंक्शंस को यूज कहां पर करेंगे? अगर अभी तक आपने इस वीडियो सीरीज के पहले के सभी पार्ट देखे होंगे तो मैं CLR, SCR और getCH फंक्शंस को void main में ऐड करता था, क्योंकि फंक्शंस का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन void main से ही स्टार्ट होता था और क्लोज void main पे ही क्लोज होता था। इसलिए मैं CLR, SCR और getCH को void main के अंदर लिखता था। लेकिन इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। आप प्रोग्राम की स्टार्टिंग कौन से फंक्शन से होने वाली है? फंक्शन 1 से। इसलिए इस फंक्शंस में मैं ऐड कर देता हूं CLR, SCR फंक्शन। और लास्ट में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां पे एग्जिट होने वाला है? फंक्शन 2 पे। इसलिए मैं getCH को फंक्शन 2 पे ऐड कर देता हूं, getCH। अब इस प्रोग्राम को रन कीजिए तो आउटपुट कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले स्टार्टअप का कोड मतलब फंक्शन 1 का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो भी कोड होगा वो कोड, बाकी कौन है? सिर्फ हमारे पास void main, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इनसाइड मेन फंक्शन, और सबसे लास्ट में एग्जिट पे हमें प्रिंट हो जाएगा इनसाइड फंक्शन 2। अब मैं यहाँ पर स्लैश एन डाल देता हूँ न्यू लाइन के लिए। ठीक है, रन करता हूँ कंट्रोल F9। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आउटपुट हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, पहले फंक्शन 1 प्रिंट हुआ, बीच में मेन फंक्शन और सबसे लास्ट में फंक्शन 2। तो इस तरीके से हम प्रैग्मा डायरेक्टरीज के थ्रू स्टार्टअप एंड एग्जिट पे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।